आपका मोबाइल चोरी हो गया, गिर गया या फिर किसी ने छीन लिया, तो उस सूरत में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कैसे दर्ज करवानी है और उसका तरीकाकार क्या है ताकि आप किसी भी इलीगल एक्टिविटी से बच सको। तो चलिए देखते हैं सारा तरीकाकार आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ फारूक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। दोस्तों, हमारे पास तीन सूरतें मौजूद होती हैं। या तो आपका मोबाइल गुम हो जाता है, या कोई बंदा आपका मोबाइल चोरी कर लेता है, या फिर आपका मोबाइल कोई बंदा छीन लेता है। इन तीनों सूरतों में आपने क्या तरीकाकार अपनाना है ताकि कल को अगर कोई आपका मोबाइल मिस यूज भी करे, उसका गलत इस्तेमाल भी करे, तो आप हर किस्म की परेशानी टेंशन से बच सको। पहली सूरत जो हमारे पास मौजूद होती है वो होता है आपके घर में से या जहाँ पे आपकी रहायश हो वहां से आपके मोबाइल का चोरी हो जाना। तो अगर आपके घर या आपकी रहायश में से आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो आप 15 पे कॉल करोगे। उसके रिस्पॉन्ड में पुलिस आपको कॉल करेगी, आपसे आपका एड्रेस पूछेगी और जहां पे आपका मोबाइल चोरी हुआ होगा वहां पे वो आके आपसे सारी डिटेल पूछेंगे। अक्सर हमारी आवाम पुलिस के लिए ये शिकायत करती है कि पुलिस हमेशा मौके पर लेट पहुंचती है। वो 5 या 10 मिनट क्यों लग जाते हैं ये भी मैं आपको इंशाल्लाह किसी वीडियो में डिटेल के साथ समझाऊंगा। फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पे। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद क्या लाएअमल होगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ताकि आपको तीनों सूरतों में पुलिस आपको क्या रिस्पॉन्ड देगी और आपके मोबाइल मिलने के कितने चांसेस है ये इजीली समझ आ जाए। दूसरी सूरत जो हमारे पास मौजूद होती है वो ये होती है कि आपका मोबाइल गुम हो जाता है। गुम कहाँ पे होता है? या तो आप जहाँ पे काम पे जाते हो वहां पे गुम हो जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हो वहां पे गुम हो जाता है, या फिर कहीं पे आते जाते वक्त गुम हो जाता है। तो इस सूरत में क्या करोगे, पहले आप सोच लें कि आपका मोबाइल किस एरिया में गुम हुआ होगा। तो जब आपको कंफर्म हो जाए कि इस एरिया के दरमियान में ही मेरा मोबाइल गुम हुआ है, तो उसी एरिया के मुतलका पुलिस स्टेशन में जाके आप उस मोबाइल की रपट गुमशुदगी लिखवाओगे। रपट गुमशुदगी लिखवाने के बाद क्या होता है ये भी मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, ताकि आपको सारे सिनेरियो की समझ आ सके। तीसरी और सबसे अहम सूरत हमारे पास ये मौजूद होती है कि हमारा आते जाते वक्त कोई मोबाइल छीन ले। इसको पुलिस लैंग्वेज में वारदात का हो जाना कहते हैं। मतलब कि आपका आते जाते वक्त कोई मोबाइल छीन ले या उसके साथ आपके पैसे भी छीन ले। तो इस सूरत में आप क्या करोगे, आप उसी जगह, ठीक जिस जगह आपके साथ वारदात हुई है, आपका किसी ने मोबाइल छीना, वहीं पे खड़े होकर किसी दूसरे बंदे का मोबाइल लेकर 15 पर कॉल करोगे। तो वो मुतलका पुलिस आपके उसी जगह पर पहुंचेगी जहां पे आपके साथ वारदात हुई होगी। जब आप उसी एरिया उस जगह पर खड़े होकर 15 पर कॉल करते हो और बताते हो कि मेरे साथ वारदात हो गई है, मेरा मोबाइल और मेरी नकदी किसी ने छीन ली है, तो उस एरिया के मुतलका एसएचओ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसकी क्या वजह यह है कि जब आप 15 पर कॉल करके बताते हो कि मेरे साथ वारदात हो गया, तो वो कॉल पूरे जिले में सुनाई देती है और अफसराने वाला की तरफ से भी इस चीज को बहुत सीरियस लिया जाता है। तो तीनों सूरतें हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। पहले आपका मोबाइल चोरी हो गया था, आपने पुलिस को कॉल की, वो आपके घर या जहां पे आप रहते हो वहां पे आके रिपोर्ट लिख लेती है। दूसरी सूरत में आपका मोबाइल गुम हो गया था, आप मुतलका थाने में गए और वहां पे जाके आपने गुमशुदगी की रपट लिखवा दी है। तीसरी सूरत में आपका मोबाइल छीन लिया गया, आपने 15 पे कॉल किया और पुलिस आपकी मतलूबा जगह पर आ पहुंची और आपकी रपट दर्ज कर ली जाती है। तीनों सूरतें आपको समझ आ गई हैं। तो अब हमने देखना है कि थाने आने के बाद हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा। पुलिस स्टेशन जाने के बाद आपका सबसे पहला स्टेप होगा एप्लीकेशन लिखना। पुलिस स्टेशन में पहले से एक आदमी मौजूद होगा, आपने उससे अपनी एप्लीकेशन लिखवा लेनी है, वो आपको सही तरीके से लिख देगा। अगर फर्ज करें आपको कोई पुलिस अफसर नहीं मिलता तो आप अपनी तरफ से भी एप्लीकेशन लिख सकते हो। उसमें 2-4 चीजें लिखनी होती है, वो आपको पुलिस स्टेशन के गेट पर बैठा हुआ एक कांस्टेबल भी बता देगा। दरखास्त में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर तो आपको पता है कि आपका मोबाइल किन लोगों ने चोरी किया तो आप उनका नाम वगैरह लिख सकते हैं, और अगर आपको पता है कि आपके साथ वारदात किसने किया तो उसका नाम पता भी आप लिख सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि आपका मोबाइल किसने चोरी किया या आपके साथ किसने वारदात किया तो आप नामलूम के खिलाफ अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हो। अगर आपका मोबाइल गुम हो गया तो वो तो सिंपली गुमशुदगी की रपट ही आपकी लिखी जाएगी। एप्लीकेशन लिख लेने के बाद आप फ्रंट डेस्क पर जाओगे, इसे कंप्यूटर रूम या कंप्यूटर वाला कमरा भी सादा लफ्जों में आप कह सकते हो। वहां पे जाकर आप अपनी दरखास्त उनको दोगे, वो आपकी दरखास्त पर ई टैग लगा देंगे। ई टैग का मतलब है कि आपकी दरखास्त को ऑनलाइन कर देंगे। ऑनलाइन होने के साथ ही मोबाइल को ट्रैकिंग पर लगवा दिया जाता है, जो बाद दरियाफ्त पुलिस आपको दे देती है। चोरी होने के मामले में या वारदात होने के मामले में जो एप्लीकेशन आप लिख कर दोगे उस पर FIR होगी। तीनों सूरतों में आपको फ्रंट डेस्क वालों की तरफ से एक रसीद दी जाती है जिस पर आपके मुतलका तफ्तीशी, मतलब कि आपकी गुमशुदगी या चोरी का मामला कौन सा तफ्तीशी अफसर देखेगा, उसका नाम होता है और उसका मोबाइल नंबर होता है। रसीद पर आपका नेम और आपका ID कार्ड नंबर वगैरह भी लिखा होता है। वो रसीद आपने संभाल कर अपने पास रखनी है। वो इस चीज का सबूत होता है कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया था या गिर गया था या किसी ने छीन लिया था
तो उस सूरत में आपने पुलिस को रिपोर्ट करवाई थी, तो कल को अगर आपका मोबाइल या कोई भी चीज जो आपकी छिन गई है, चोरी हो गई है, ये गिर गई है, उसका मिसयूज होता भी है, तो आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। हमारे यहाँ अक्सर ये गलती की जाती है कि हमारे साथ अगर कोई चोरी हो जाती है, वारदात हो जाती है या हमारा मोबाइल गुम हो जाता है, तो हम पुलिस के पास जाते नहीं है इस परेशानी के साथ कि पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, वहां पे क्या होगा, कैसी पुलिस होगी। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आपके साथ चोरी हो जाए, कहीं पे वारदात हो जाए या आपकी कोई चीज गुम हो जाए, तो आप उसी टाइम पुलिस को रिपोर्ट किया करें। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बहुत सारे फायदे हैं। आप किसी होने वाली गैर कानूनी सरगर्मी से बच जाते हो, और जो लोग इस चीज के जिम्मेदार होते हैं वो भी अक्सर औकात पकड़े जाते हैं और उनको भी सजा दी जाती है।